मुकेश सहनी जल्द खोलेंगे पत्ते। पप्पू यादव भी पूरी तैयारी में। एनडीए और इंडिया में किसको देंगे झटका। बिहार में इस वक्त यादवों और भूमिहारों को साधने के लिए बीजेपी और राजद में खूब वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ राजद भूमिहारों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है तो बीजेपी यादवों को रिझाने की कोशिश में है। इसके कारण राज्य का राजनीतिक पारा गर्म है। हालांकि यादवों और भूमिहारों का चुनावों में रुख क्या होगा या तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी और पप्पू यादव ने अपना रुख साफ करके विरोधियों को चौंका दिया। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इनकी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत मुकेश सहनी से करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। वहीं मुकेश सहनी तो राज्य में घूम घूम कर लोगों को हाथों में गंगा जल देकर बड़ा वादा भी ले रहे हैं। देखें तो जिस तरह से उनके सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए यह साफ है कि आगामी चुनावों में ये बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक एनडीए या महागठबंधन में से किसी ने भी इन्हें न्योता नहीं दिया है, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी 6 दिसंबर को बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने महागठबंधन और एनडीए दोनों की प्रमुख गठबंधनों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। उनका कहना है कि जो भी गठबंधन निषादों को आरक्षण देने का वादा करेगा, वीआईपी आगामी आम चुनाव में उसी के साथ गठबंधन करेगी। इस कड़ी में मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में 6 दिसंबर को विशाल रैली करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वे इस रैली में गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। वैसे भी मुकेश सहनी ने कहा है कि वह जल्द ही अपनी पार्टी के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरपुर के बोचहा में एक रैली कर रहे हैं, जहां हम अपने गठबंधन सहयोगी पर फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने इससे पत्ते नहीं उठाए कि वे किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखें तो जिस तरह से अपनी सभाओं में मुकेश सहनी ने बार बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की बात कही, उससे ऐसा लग रहा है कि वे महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी किस गठबंधन में शामिल होते हैं। वहीं पप्पू यादव को लेकर भी महागठबंधन ने अपने दरवाजे नहीं खोले, लेकिन इन सब के बीच यादवों को लेकर बिहार में हो रही राजनीति में वे भी कूद गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर भी प्रहार किया। पप्पू यादव ने कहा कि यादव कमजोर और गरीब की मदद के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यादव का मतलब दूसरों के लिए जीना होता है। पप्पू यादव ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की सरकार बिहार में कई वर्षों से है, तो आज तक आपने यादवों के लिए क्या किया? यादवों में गरीबी आज भी क्यों है? वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यदि यादवों से इतना ही लगाव है तो सेना में भी अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं कर देते। इस तरह पप्पू यादव बीजेपी और महागठबंधन दोनों के खिलाफ खूब भड़के दिखे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के तेवर पप्पू यादव ने दिखाए हैं, उससे यह साफ है कि अब उनके लिए भी महागठबंधन के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव और मुकेश सहनी आगे क्या फैसला लेते हैं, इसका सभी को इंतजार रहेगा।